अरे देखिए चलो। अरे हाँ 100 रुपये। यार अंशु, आपको समझ में आते नहीं आता? जब भी आप मामा जी के पास से आते हो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हो। भैया इस बार मुझे सब समझ में आ गया है। मामा जी ने मुझे समझाया है कि रूप और महंगी चीजें तो बहुत छोटी बात है। अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा ढूंढना चाहिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है कुछ समझा आपने इस बार। वैसे अपन जा कहाँ रहे हैं अभी? भैया अपन उस आदमी के पास जा रहे हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद करेगा। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है और वो आदमी कौन है? मामा जी? नहीं, मुझे अब समझ में आ गया है कि रूप से और महंगी चीजों से मुझे खुशी नहीं मिल सकती। तो अब मेरा लक्ष्य तो सिर्फ पैसे कमाना ही हो सकता है। तो अभी अपन जा रहे हैं मेरे एक भाई के पास जो मुझे ट्रेनिंग करना सिखाने वाला है। वो बोलते हैं कि एक रात में मुझे लाखों रुपए कमाना सिखा सकते हैं। श्योर आपको ये करना है? हाँ भैया, हर जगह यही चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। मतलब ये पिछले 2 वीडियो से आप कुछ नहीं समझे हो? मुझे भैया समझ में आई बात। आपने तो सुना ही होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी जो ट्रेंड हो रहा है, अभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यही है। मेरे आसपास के दोस्त भी यही कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ना मुझे रूप पे ध्यान देना चाहिए और ना मुझे महंगी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब मुझे पैसे कमाने चाहिए। क्या हुआ? अरे ये अंशु को समझ में आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्या किया उसने? आपको क्या लगता है आपके फोर्स करने से या फिर जो अनुभव के साथ में प्रैंक किया उससे कुछ समझ में आया होगा? अब क्या किया उसने यार? वो जा रहा है ट्रेनिंग सीखने अपने फ्रेंड के पास। उसने पैसा कमाना अपना लक्ष्य बना लिया। सो यार अब मैं क्या करूं? मैंने इतना ट्राई कर लिया। अब क्या मुझे ही जाना पड़ेगा मामा जी के पास बात करने के लिए? क्या हो गया पलक? पापा मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि अंशु को समझा सके अपन लोग, है ना? पर वो समझता ही नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ नया काम करता रहता है। पहले जब आपसे उसने आके बात करी थी तो लुक्स पे लोगों का मजाक उड़ा रहा था, है ना? फिर कुछ और करने लग गया। अब कुछ स्टॉक मार्केट में कर रहा है, पैसे कमाना है, उसने लक्ष्य बना लिया है। तो कितनी बात कर रहे हैं बट वो सुन ही नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, ऐसा है क्या? सच्चाई तो ऐसी नहीं है यार। मुझे तो लगता है उसको समझ में आते ही होगा। अच्छा ये बताओ, भूख लगती है तो खाना खाता है कि नहीं खाता है? तो समझ में आता है? हिंदी समझ में आता है? तो जैसे हर आदमी को समझ में आता है वैसे उसको भी समझ में आता है। और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हम कैसे पता कर लेते हैं? क्योंकि वो वैसा कर नहीं रहा है ना। कैसा? जैसा आप चाहती है। आप अच्छा चाहो या बुरा चाहो, उससे इट हार्डली मैटर्स। आप चाहो और कोई दूसरा करे, वो आपकी परेशानी का कारण बनने वाला है ना? आप चाहो और करे कोई दूसरा, हो सकता है दूसरा कर भी दे तो उसको मजा आ जाए, लेकिन आपके लिए वो परेशानी है। क्या समझ में आया? कि उसको समझाना मेरा काम नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा भाई है तो हम समझाते ही हैं, लेकिन आपके अनुसार वो चले ऐसे थोड़ी ना। तो हर मानव में समझने की ताकत है, हर मानव में अच्छा जीने की इच्छा है। तो अगर हमको ये समझ में आए तो पहले आप ही को समझना पड़ेगा कि मनुष्य क्या है ना? तो अभी तक मैं देख रहा था कि उसमें यही बात हो रही है कि हमारा बहुत जोर है कि वो जल्दी सुधर जाए। बट ये अच्छी चाहत है आपकी, इसका सम्मान हम सब चाहते हैं पूरे परिवारों में कि हमारे परिवार में सब बढ़िया हो, लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी चाहत को वो पूरा नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया आपके अनुसार जी ले तो भी आपको खुशी नहीं होगी। एक अंशु क्या, पूरी दुनिया के लोग जी ले। तो हमको ये समझना पड़ेगा, आपसे तो ये बात हो सकती है कि देखो आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझो, है ना? आप ऐसा जियो तो दूसरे को प्रेरणा होगी और दूसरा को कोई भी हो सकता है ना? और मैंने तो ये देखा है कि सभी समझना चाहते हैं। अभी बताओ, तुम्हारी इतनी उम्र होगी, तुमको समझ में आया क्या? या जो भी आया वो उसमें कितना समय लगता है और धीरे धीरे समझ में आता है। तो हर आदमी समझ सकता है, थोड़ा अनुकूल परिस्थिति की बात है। और मेरे अनुसार दुनिया चलेगी ऐसा नहीं है, चाहे मैं समझदार हूँ चाहे ना समझूँ। इन बोथ केसेस इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ओके, सो मेरे अनुसार मैं चलूँ। मेरा अनुसार का मतलब क्या, मेरे को पता तो चले। तो पहले आप अपना लक्ष्य बनाओ और जस्ट
अंशु की जरा बख्शो, रिलैक्स करो। जैसे जितनी बातें पीछे मैंने देखी उसमें तो बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे वो मोबाइल के किसी ने पैसे नहीं दिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। हम किसी एक ही पे ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमको अपने लक्ष्य को सोचना चाहिए और अपना ताकत उसमें लगाना चाहिए। सही है? वाह क्या बात है यार। क्या हुआ? अरे मैंने जिसमें पैसे लगाए थे उसने तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया यार। बहुत अच्छा काम है ये। नाइस नाइस, लगे रहो। क्या बात है यार दीदी। 2 दिन में इतना प्रॉफिट तो कभी भी नहीं हुआ। क्या भैया एकदम सही बता रहे हैं यार। वेरी नाइस। अरे क्या हो गया आपको यार? जब से मामा जी से मिलकर आए हो गुमसुम रह रहे हो। क्या? आपको डांट वाट दिया क्या? नहीं यार, मेरे लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छी बात हुई उनसे और मुझे समझ आया कि मेरा लक्ष्य किसी और को सुधारना नहीं हो सकता। यार ये पल्लव दीदी को क्या हुआ? मैं ही जाके मामा जी से पूछ लेता हूँ इन लोगों की क्या बात हुई थी। अरे अंशु भैया जरा आओ यार। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो बस किचन से। अच्छा, तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे वो मैंने कुछ काम करना शुरू किया है तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो खुशी, बड़ा अच्छा काम चल रहा है तो मज़ा आ रहा है। क्या क्या काम शुरू किया? ट्रेडिंग करना शुरू की है। पैसे ट्रेडिंग? ट्रेडिंग काय की? स्टॉक मार्केट की। ओ, अच्छा, ओके ओके ओके। और बताओ बाकी कैसा चल रहा है दीदी के साथ? बढ़िया चल रहा है। मैं भी मिला था उनसे, आपकी क्या बात हुई क्या पता यार। बढ़िया हो गया। पहले तो कुछ पूरे समय बोलती रहती थी मेरे को, कुछ ना कुछ टोकती रहती थी। अभी मैं बात कर रहा था उनसे, कुछ बोल ही नहीं रही। हर चीज़ में बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा है, टेंशन हटा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया है। तो ट्रेडिंग को समझते हो ना? सीख ही रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या होता है ट्रेडिंग में? हम उत्पादक होते हैं या नहीं होते? नहीं, बैठने का काम है। बैठे बैठे ही बढ़िया रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा है। लक्ष्य बना लिया मैंने। अच्छा, सभी लोग ट्रेडिंग करने लगे तो फिर सामान कहाँ से आएगा? क्या पता, तब तो नहीं पता। हैं? नहीं पता, क्योंकि सबको ट्रेडिंग में फायदा हो रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर जो है वो ट्रेडर बन जाएंगे। तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा आपको? डू यू हैव सम प्लान? आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज में ये स्ट्रगल होता रहता है। कई सारी कंपनी अपना कुछ लाती है, प्रोडक्ट लाती है, फिर वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इस प्रकार से वो लगातार उनका स्ट्रगल चालू रहता है। पता है, आज तक वो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या है कि प्रोड्यूसरों ने बहुत सारा हेडेक, ट्रेडर होने में केवल प्रॉफिट 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 है ना। तो दैट इज अ बिग डिबेट वर्ल्ड वाइड। चलो उस पर अपन आगे बात करेंगे। तो दीदी के साथ एक काम करो ना, दीदी के साथ एक बार तुम दोनों दीदी को बुला के लाओ, दीदी को बुला के लाओ, तुम दोनों से बात करेंगे। अच्छा साथ ही में आ जाओ। ठीक है, जाओ बुला के लाओ कहीं से, है ना, इधर गई थी पीछे, वो बुला के लाओ। तो मैंने इसलिए बुलाया आप दोनों को कि कुछ बढ़िया हो रहा है तुम दोनों के बीच में केमिस्ट्री, तो कम से कम एक दूसरे के सामने हो जाएगी बात, पक्की हो जाएगी, और करेक्शन होगा तो वो भी हो जाएगा। बताओ क्या लग रहा है आपको? मैं बता रहा था कि दीदी ने आजकल टोकना मेरे को बंद कर दिया है। मैं जो भी करता हूँ बोलती करो, बढ़िया है, अच्छा है। मतलब अब आशा छोड़ दी उन्होंने आपको सुधरने की? ये तो नहीं पता चल रहा मुझे, पर वो मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं ये करता हूँ तो बोलती है अच्छा लगा और करो, बढ़िया अच्छा है और करो, ऐसा बोलती है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन। पूछे दीदी से, कोई पूछ के देखा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बात नहीं करी इस बारे में। बताओ आपको क्या लग रहा है, क्यों टोका-टाकी क्यों बंद हो गई? मुझे ऐसा लगा कि हर किसी का समझने का स्पीड होता है, पर समझना हर कोई चाहता है सही को, तो इसलिए उसमें कोई फोर्स या उसमें कोई प्रेशर करने की बात नहीं है। इसलिए वो अपनी स्पीड से समझेगा और अपनी समीक्षा करके समझेगा। ऐसा? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो कम से कम कुछ हो ना हो, कम से कम आप दोनों में एक मोटी सहमति बन गई, वो भी समझने के लिए, बहुत अच्छी बात।
देखो मैं आपको पूरा देखा ना, जब से अपनी बातचीत हो रही है ये, हम सभी सुखी होना चाहते हैं, हाँ या ना? अब हमारे पास केवल सुखी होने के लिए अब दो तरीके हैं, या तो हमको कोई हमारे अलावा कोई सुखी करेगा, और या मैं अपने में सुखी होऊंगा। तो हमारे अलावा कोई सुखी करने वाली कोई चीज तो अब तक मिली नहीं। तुमको क्या लगता है तुम्हारे अलावा कोई दूसरी कोई चीज तुमको सुखी कर सकती है? तुम्हारा अलावा मतलब फिर सभी चीजें हैं। एक आप मानो आपके अलावा, दूसरा मानो आसमान, धरती, सूरज, चांद, सितारे, भगवान, पैसा, मोबाइल, ट्रेडिंग जो भी है। तो किसी भी मनुष्य को उस मनुष्य के अलावा, मतलब खुद के अलावा कोई दूसरा सुखी नहीं कर सकता, ऐसा मेरे को लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल। डू यू एग्री अपॉन दिस? चलो, अगर इसमें सहमति है तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ तो बल्ले बल्ले है। अब ये तो समझ में आ गया कि हमको हम ही सुखी कर सकते। अब हम मतलब क्या, मानव मतलब क्या? तो फिर से यहां से वो बात शुरू हो जाती है कि मनुष्य में दो भाग है, एक दिखने वाला भाग और एक ना दिखने वाला भाग। एक दिखने वाला भाग, एक होने वाला भाग। तो मेरे को अब वापस आगे देखेंगे तो मेरे को मेरे दिखने वाला कोई चीज सुखी नहीं कर सकता है। दिखने वाला मतलब जैसे मेरा शरीर मुझे सुखी नहीं कर सकता, मेरा गुण मुझे सुखी नहीं कर सकता। तो और सूक्ष्म में चले गए अपन, तो अब मेरा होने वाला भाग, मैं हूं क्या चीज, है ना? तो दिखावा मतलब क्या होता है? दिखावा का मतलब ये होता है कि जब हम हमारे अपने होने वाले भाग से बजाय दिखने वाले भाग पर अपने सुख को डिपेंड कर लेते हैं तो दिखावा हो जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है, घर है हमारा, ये पीछे देखो घर है, तो एक घर हमको दिखता है, तो इसका दिखने वाला भाग हमको सुखी नहीं कर सकता है। घर में कुछ समझने वाला भाग भी है, उससे हम सुखी होते हैं। एक मोटी बात बताया आपको। ऐसे मैं अगर सुखी होना चाहता हूँ और मुझे कोई दूसरा कोई सुखी नहीं करेगा तो घर भी नहीं करेगा। तो मेरे में सुखी होने के लिए कौन सी चीज है? मेरा दिखने वाला भाग। तो यदि मेरे दिखने वाला भाग मेरे सुख का आधार बनता है, उसी को दिखावा कहते हैं। और मेरे में जो नहीं दिखने वाला भाग है वो मेरा स्वभाव, वो है मेरा होना, धर्म। मैं काहे के लिए हूं? तो मेरा होना और मेरा स्वभाव जो है ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन रहती तो है ही। इसको समझने से हम सुखी हो सकते हैं। थोड़ा एक लेवल और पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ। बात समझ में आई? तो दिखावा क्या है फिर से बताओ। ऐसी कोई भी चीज जो आंख नाक कान से दिखती हो, समझ में आती है, उससे आप सुखी नहीं हो सकते। उससे सुखी होने का जो मुद्दा है वो क्या है? यदि ऐसे सुखी होने की इच्छा है तो क्या दिखावा है? जो दिख रहा है उस पर आश्रित है, दिखावा। समझने से सुख। तो मैंने तो इनको ये बताया कि देखो अपना लक्ष्य देखो, समझना है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य मैंने सोचा था कि मेरा लक्ष्य तो है पैसे कमाना भी। तो सुखी होना है या दुखी होना है? ऐसा लगता है कि पैसे से सब जुड़ा हुआ है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, खुशी। वही तो वो सब जैसे फ्रीडम की बात की, और फ्रीडम को दिखने वाली चीज है या समझ में आने वाली चीज है? समझ में आने वाली। इंडिपेंडेंस है ना, स्वावलंबन जिसको कहना चाह रहे हो आप, वो कोई दिखने वाली चीज है या समझ में आने वाली चीज है? वो दिखती थोड़ी ना है, आंख से नहीं। दिखने का मतलब सेंसेस के पकड़ में नहीं आती है, वो सब हमको समझ में आती है। रहेंगे हम धरती पे ही, आसमान के नीचे रहने वाले हैं, तो वैसे तो इंडिपेंडेंट कुछ होगा ही नहीं। तो हमको ये समझ में आ जाए कि हम सुखी होना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ भी करके थोड़ी सुखी हो जाएंगे। चाहते सुखी होना, करो कुछ भी तो थोड़ी हो जाएगा। तो मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि हमारा जो दिखने वाला भाग है वो हमको सुखी नहीं कर सकता है, होने वाला भाग सुखी करता है। ट्रेडिंग कोई लक्ष्य थोड़ी है हमारा, खेती करना कोई लक्ष्य थोड़ी है, फैक्ट्री चलाना कोई लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तो हमारा का वो है ना, समझना है, ये लक्ष्य है हमारा। समझदार होना लक्ष्य है। समझदार होकर जो करते हैं ठीक ही करते हैं, फिर गलत काम करेंगे नहीं। ट्रेडिंग क्यों करेंगे? ट्रेडिंग तो प्रकार का शोषण है। ठीक है, तो बढ़िया। देखो थोड़ा थोड़ा भी हारमोनी आएगी तो आपको बहुत अच्छा बनेगा, उत्साह बनेगा। तो जो कुछ भी है
मनुष्य में खुशहाली वो स्वभाव से, और उसके लिए आपको अपने स्वभाव को समझना है। ऐसे स्वभाव को समझना है जिससे आप सुखी होते हो। अभी आप अपने स्वभाव से दुखी हो, और वो समझने वाला भाग है, वो दिखता नहीं स्वभाव किसी का किसी को। बढ़िया, चलिए ग्रेट, खुश रहिए दोनों भाई बहन, जाओ मजे करो, लक्ष्य को पकड़ो और लक्ष्य पे जियो। ओके ओके, बाय बाय। ओके बाय। तो मेरी मामा जी से जितनी भी बात हुई उसमें मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई, और बहुत सारी बातें भी समझना बाकी है। तो मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं मामा जी से पूछूंगा हमारे आस्क अजय के लाइव इवेंट में। आप भी अपने सारे क्वेश्चन रेडी कर लीजिए मामा जी से पूछने के लिए, और बनिए हमारे इस इवेंट का हिस्सा। आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के थ्रू, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करा के खुद MCV के इंदौर में आ सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 996888 पेंटा 4।